हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहे हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस में डेफिनेट इंटीग्रेशन पार्ट 33 ले चुका हूं मैं। सो दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट 34 एंड पार्ट 34 में पार्ट 33 में 2019 जेई मेंस के सारे क्वेश्चंस हमने देखे थे और उसके बाद में पार्ट 34 में चलेगा 2020 के जेई मेंस के ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, उसको हम देखेंगे। जो बच्चे बहुत रेगुलरली चैनल देख रहे हैं एंड दे नोज अबाउट द चैनल वेरी वेल, सो दे शुड सपोर्ट द चैनल। और वो दूसरे बच्चों को भी बताओ कि यहाँ पे जो है फुल कंटेंट कंप्लीट सिस्टमेटिकली प्लेस किया हुआ है ऑन द मैथ्स कार्ड बाय बीपीएस चौहान। ठीक है, सो जस्ट सपोर्ट द चैनल। ओके गाइज, लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। हम लोग क्वेश्चंस करेंगे आज जेई मेंस 2020 के, right? Going to be the part 34 and see the first question guys। 9th of January 2020 जेई मेन का ये क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस मतलब दिए हुए हैं, ऑलरेडी बुक्स में है। मैं बार बार बोलूंगा इस बात को कि ऐसे क्वेश्चंस इन्होंने ऑलरेडी प्लेस किए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को उठा के यहाँ पे रखा हुआ है। सो द वैल्यू ऑफ 0 to 2 पाई x साइन 8x अपॉन साइन 8x प्लस कॉस 8x इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू निकालनी है तो बहुत ही साफ मालूम पड़ रहा है। एक तो हम प्रॉपर्टी फंक्शन ये वाला यूज कर लेंगे। सो ए टू बी वाला, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इस प्रॉपर्टी को जिस भी नाम से आप जानते हो, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो पहले फर्स्ट वी हैव टू यूज दिस प्रॉपर्टी डायरेक्टली। लेट्स से दिस इज द आई और इस आई में मैं वापस ये प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, कम लिखना पड़ेगा। तो 0 to 2 पाई हो जाएगा और यहाँ x की जगह 2 पाई माइनस एक्स हो जाएगा। और साइन में देखिए, साइन में क्या हो, साइन 8 पावर लग रहा है, इवन पावर है, तो 2 पाई माइनस एक्स करने से सेम वैल्यू रहने वाली है। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट जाएंगे तो ये नंबर चेंज नहीं करेगा, राइट? तो नीचे वाले नंबर को एज इट इज लिख देते हैं आफ्टर यूजिंग द प्रॉपर्टी। ठीक है, आफ्टर यूजिंग द प्रॉपर्टी, लेट्स से दिस द इक्वेशन 1 एंड दिस द इक्वेशन 2, और दोनों को ऐड कर देंगे 1 + 2। सो दिस इज 2i एंड 0 to 2 पाई। ठीक है, तो जब ऐड करेंगे तो 2 पाई, ये वाला पोर्शन सेम है, ये वाला पोर्शन सेम है आपका, और 2 पाई माइनस एक्स प्लस एक्स आएगा तो 2 पाई रह जाएगा ये। ठीक है, और साइन 8x dx। तो मैं उन्हीं बच्चों के लिए कर रहा हूँ ये क्वेश्चंस जो जेई मेन प्रिपेयर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा फास्ट चाहिएगा आपको, राइट? और मैं फिर भी इतना लिख रहा हूँ, इतना लिखने की और भी जरूरत नहीं होती है, राइट? ये चीज आ जाएगी। और देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। सो आई इक्वल्स टू दैट, आई इक्वल्स टू 0 to 2 पाई, 0 to 2 pi, and this is the pi outside, right? Sin 8x dx upon sin 8x plus cos 8x आ जाएगा guys। ठीक है ना? So let me check। Okay, right, we are going right। So now comes one property। अगर पूरे फंक्शन में आप ये देखें कि अगर ये जो फंक्शन है, so that is the मीन्स एक 2 हम बाहर निकाल सकते हैं। एक सेकेंड प्रॉपर्टी एक और आती है, सो दैट प्रॉपर्टी इज 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स, दैट बिकम्स 0 to 2 टाइम्स ऑफ a एफ एक्स डी एक्स बनता है। कब? इन द केस व्हेन एफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है ना? तो ये एफ एक्स के इक्वल हो, तो ये एक 2 को फिर हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा एक 2 बाहर निकालेगा, 2 पाई 0 to पाई रहेगा, राइट? एंड अगेन साइन 8x dx divided by sin 8x plus cos 8x। this is one time we have used this property, one more time we can use, because इसको हम 2a की तरह ट्रीट करें पाई को, तो वापस अगर साइन में अगर वो लेंगे साइन पाई माइनस एक्स और नीचे भी साइन पाई माइनस एक्स, और आपका देखिए इवन पावर भी है इस पे, तो उसकी भी टेंशन नहीं है कि ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या आएंगे, सारे पॉजिटिव आएंगे। सो वी कैन टेक आउट द वन मोर 2 आउटसाइड और इसको हम पाई बाई 2 बनाएंगे। ठीक है ना? तो अगर एक 2 और बाहर निकालेंगे तो यहाँ 4 पाई हो जाएगा गाइस। ये मैंने पाई कैंसिल कर दिया था और उसके बाद में ये वाला 2 बाहर निकाला, बिल्कुल ठीक है। एंड दिस इज गोइंग राइट।
एंड वन मोर टू इज आउटसाइड, बट यहाँ पे जो अपर लिमिट है हाफ हो जाएगी, दैट विल बिकम द साइन 8x dx अपॉन साइन 8x प्लस cos 8x, राइट, इस तरह से हो जाएगा। तो I इक्वल्स टू दिस इज 4 पाई 0 to pi by 2 साइन 8x dx अपॉन साइन 8x प्लस cos 8x आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हम सेम प्रॉपर्टी वापस लगा लेंगे, कौन सी वाली, हम जो जानते हैं कि 0 to a वाली, 0 to a प्रॉपर्टी 4 होती है जनरली, सब जगह वो प्रॉपर्टी 4 ही है, dx, so that becomes 0 to a f of a minus x dx। अगर हम पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखेंगे तो जो सेकंड है ये लेट्स से इक्वेशन सेकंड, थर्ड है, this is the equation 3 I can write, right? So after using this property 4, this will become 0 to pi by 2, sin cos में convert हो जाएगा, cos 8x dx upon cos 8x plus sin of 8x, right? This is 4, and when you add these two, so this will become the 4 pi 0 to pi by 2, और साइन ए, नीचे देखिए डिनोमिनेटर पोर्शन सेम है, और साइन 8x प्लस कॉस 8x, सो सभी को सेम हो जाएगा, तो यहाँ कुछ बचेगा नहीं, कट कैंसल, सिंपली 1 बचेगा। ठीक है, तो 1 2 तो यहाँ कट कर देंगे, 2 पाई आ गया, और इसका जो इंटीग्रेशन है 2 टाइम्स ऑफ x बनेगा, जिस पे लिमिट 0 टू पाई बाई 2 चल जाएगी, 0 इंटू 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 आ जाएगा, दिस वैल्यू इज आई, राइट। तो एक पाई ऑलरेडी था और एक ये पाई आ जाएगा, ठीक है, सॉरी एक पाई ऑलरेडी बाहर था, तो ये पाई मैं यहाँ लिखता हूँ, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड पाई स्क्वायर इज द आंसर, पाई स्क्वायर इज द आंसर, चेक द आंसर, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो बहुत इजी क्वेश्चन, नॉर्मली बच्चे कई बार आंसर भी याद कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है ना, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th of January 2020 जेई मेन का क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू, तो फंक्शन ये दिया हुआ है a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, वेर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन द वैल्यू ऑफ 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स इज। तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि वैल्यू निकालनी है, तो वो तो हम इसको इंटीग्रेट कर ही देंगे और लिमिट प्लेस करके वैल्यू एक हम निकाल पाएंगे। फिर हमें ये क्रॉस चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। तो फंक्शन में इन चारों ऑप्शन में देखिए आप, f1 का यूज है, f0 का यूज है और f हाफ का यूज है, f1 f0 f हाफ, f1 f0 f हाफ, सब जगह यही यूज किया हुआ है। तो मैं डायरेक्टली पहले f0 निकालूं, f0 लिखेंगे a आएगा, फिर f1 अगर लिखते हैं, f1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और एफ हाफ की वैल्यू अगर लिखना चाहेंगे एफ हाफ, तो a प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 4 आएगा, दिस विल बी सी बाई 4, राइट। तो ये तो हमारे पास में देखिए 3 वैल्यूज हो गई, और अब हमारा काम ये है कि ये वाली वैल्यू इसको सॉल्व करना। तो 0 to 1 एफ एक्स ये रहा, तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख देता हूँ, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, इंटू डी एक्स, राइट, और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए आप, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स क्यूब बाई 3, दैट इज द इंटीग्रेशन, राइट। और डेफिनेटली जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 आएंगी सारी वैल्यूज, तो आपकी इसमें जो अपर लिमिट है वही प्लेस हो पाएगी, और वो भी x की जगह 1, तो द वैल्यू इज a प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 3। तो ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को ये 4 फॉर्म में, जो कि f0 f1 और f हाफ के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं यहाँ पे ठीक है बी ऑप्शन में 1/3 है, बाकी ए सी और डी में 1/6 बाहर निकला हुआ है, 1/6 बाहर निकला हुआ है ना। तो क्या हम इस वैल्यू को ऐसा लिख सकते हैं 1/6 करके, तो एलसीएम आ ही रहा है इसका। तो जो 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो इसकी जो वैल्यू बन रही है हमारी a प्लस बी बाई 2
प्लस सी बाई 3। तो एलसीएम तो लेना ही लेना है, तो एलसीएम 6 ले लेंगे, सो दैट विल बिकम द 6a प्लस 3b, है ना, एंड प्लस 2c वैल्यू आ गई। तो चलिए हम ए, सी और डी ऑप्शन पे काम कर सकते हैं, वो मालूम चल जाएगा कि कौन सा राइट है। ठीक है, सो दिस विल बिकम द 6a प्लस 3b प्लस 2c आ गया। फिर आप एक काम करेंगे कि देखिए यहाँ पे बीच में यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, फिर इसमें 2 माइनस है, तो मैं सबसे पहले सी ऑप्शन को ट्राई करना चाहूँगा कि सब ऐड करेंगे तो क्या होगा। अगर उसमें वैल्यू एक्सिस में निकलेगी तो फिर हमें मालूम चलेगा हाँ इस चीज़ को माइनस करना चाहिए, तो फिर हम कंक्लूड करके दोनों ऑप्शन पे जा सकते हैं। पर पहले मुझे सी ऑप्शन चेक करना है, तो क्रॉस चेक ही करना होगा इसमें। क्रॉस चेक में आप चल रहे हैं अभी सी ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है ना, तो 1/6 लिख देंगे, 1/6। और देखिए F1 की वैल्यू क्या है, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी लिख दिया मैंने, ये F1 है मेरे पास। ठीक है, फिर मैं F0 लिखूंगा, F0 का वैल्यू a है, तो ये a लिख दिया, प्लस और प्लस 4 टाइम्स ऑफ एफ हाफ, तो 4 टाइम्स, इसको 4 टाइम्स करेंगे, 4 टाइम्स ऑफ एफ हाफ। चलिए एक बार लिख देते हैं, 4 टाइम्स ऑफ एफ हाफ। और इस वैल्यू को अगर ये वैल्यू सिंप्लीफाई होके यही नंबर आ जाएगा तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए एंड प्लस 4 टाइम्स ऑफ एफ हाफ कितना है, एफ हाफ है आपका a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 4 है, राइट। And now cross check it, a plus b plus c plus a plus this is 4a plus 2b and plus c. Now simplify this, अगर ये वापस यही आ जाता है 6a 4a 4 5 6a और b की वैल्यू देखिए 2b प्लस b 3b और c वाली वैल्यू 2c हो गया। ठीक है, काम खत्म, सेम मैच कर रहा है 6a प्लस 3b एंड प्लस 2c, 100% राइट। तो सी ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा एंड हियर द सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, इसमें सी ऑप्शन ऐसे क्रॉस चेक वाला जब कंडीशन बनती है तो डेफिनेटली सी ऑप्शन ही पहले चेक करना चाहिए, उससे हमें ये मालूम चलेगा कि कुछ डिलीट करना है क्या और डिलीट करना है तो फिर नेगेटिव साइन आएगा, और अगर और ज़्यादा डिलीट करना है तो 2 जगह नेगेटिव साइन आएंगे। तो सारा जो हम एनालिसिस कर पाएंगे सी ऑप्शन के थ्रू कर पाएंगे, और 1/6 3 ऑप्शन में था तो इस पर हमने काम किया। ठीक है ना, तो क्रॉस चेक में भी थोड़ा हल्का सा ट्रिकी होना पड़ता है कि हम किसको पहले चेक करें और उससे हमें एक आइडिया मिल जाए, अदरवाइज चारों ऑप्शन 1 बाय 1 चेक करने पड़ते हैं तो वो टाइम टेकिंग हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। So guys, this question of 7th of January 2020 JEE मेन का क्वेश्चन, और ये इट्स अ नाइस प्रॉब्लम, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। गिवन f ऑफ a प्लस बी प्लस 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स, ये इंफॉर्मेशन एक गिवन है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, देन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन a प्लस बी इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b x इंटू एफ एक्स प्लस 1। तो आपको ये चीज़ पता है कि अगर इस तरह से सिंगल एक्स कहीं प्रोड्यूस होता है तो उसको हम एक्स को रिमूव करने के लिए कंडीशन भी देखते हैं। ठीक है ना, और इसके जो 4 ऑप्शंस हैं इस तरह से दे रखे हैं, तो उनमें जो लिमिट्स हैं वो आप देखिए फिर चेंज है सब में, a प्लस 1 टू b प्लस 1, a प्लस 1 टू b प्लस 1, a माइनस 1 टू b माइनस 1, a माइनस 1 टू b माइनस 1, और यहाँ अंदर भी एफ एक्स प्लस 1, इस तरह से सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो अगर हम एक काम करें, क्योंकि ये जो फंक्शन है इन दोनों में हमें वो प्रॉपर्टी लगानी है जो हम ये जानते हैं कि दिस इज द प्रॉपर्टी गाइस, मैं प्रॉपर्टी लिखता हूँ, a से b तक अगर एफ एक्स डी एक्स फंक्शन होता है तो उसको आप a से b तक एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स लिखा करते हो। ठीक है ना, तो आई थिंक दिस द प्रॉपर्टी 6 वगैरह रहती है, प्रॉपर्टी 6 होती है नॉर्मली। ठीक है, तो दिस इज इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे यहाँ पे, बिकॉज इसको हमें रिमूव करना है। और उससे पहले एक चीज देखिए, अगर इसमें फंक्शन में अगर x को हम x प्लस 1 से रिप्लेस करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस, दिस इज गिवन, दिस इज वन ऑफ द रिजल्ट गिवन, और इसमें हम x को x प्लस 1 से रिप्लेस करने जा रहे हैं, a प्लस बी प्लस 1, सो दिस द 1 माइनस एक्स,
तो 1 माइनस एक्स से रिप्लेस हो जाएगा माइनस एक्स से, ठीक है। अगर x x प्लस वन से रिप्लेस होगा तो चलिए मैं बिल्कुल जैसा है वैसा ही लिखा हुआ है उसी कंडीशन में लिख देता हूँ, x की जगह x प्लस वन, सो माइनस एक्स माइनस वन हो जाएगा, x की जगह x प्लस वन एंड दिस इज द एफ एक्स प्लस वन। सो कैन वी राइट द, ये वन से वन कैंसिल हो जाएगा, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस वन बी हम लिख पाएंगे। सो दिस इज वन ऑफ द रिजल्ट एंड दिस इज लेट्स सेकंड रिजल्ट। दीज आर द टू रिजल्ट्स। अगर इसको मैं आसपास ही लिख लूँ तो ठीक रहेगा। दिस इज ए प्लस बी प्लस वन माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है। ऐसा रहा तो हम इन दोनों रिजल्ट्स को यूज करेंगे। अब एक काम करते हैं, जो वैल्यू है जिसको निकालना है दैट इज सो वन अपॉन ए प्लस बी इंटीग्रेशन ए से बी तक, ए टू बी तक एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ एक्स प्लस वन, ठीक है, डी एक्स। इस पे हम वही प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, इसको i इक्वल्स टू वगैरह समथिंग लिख लेते हैं एंड यूजिंग द सेम प्रॉपर्टी विच आई टोल्ड यू हियर, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सो वन अपॉन ए प्लस बी, ठीक है, ए टू बी, राइट, x की जगह आपको मिलेगा a प्लस बी माइनस एक्स, और अंदर जो फंक्शन है इसमें आ जाएगा a प्लस बी, एक्स की जगह a प्लस बी माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या होगा, x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स प्लस वन आ जाएगा, ठीक है, द होल डी एक्स। नाउ वी नो, अब देखिए ये जब वैल्यू ऐसे यूज हो गई है, दिस इज द लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन, और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बनेगी i इक्वल्स टू सेकेंड, a प्लस बी आ रहा है a से b तक a प्लस बी माइनस एक्स। अब इन दोनों को ऐसा होना चाहिए, a प्लस बी माइनस एक्स तो एफ एक्स होता ही है, ठीक है ना, a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस वन। तो इसको मैं लिखता हूँ एफ एक्स प्लस वन, राइट, प्लस, और a प्लस बी माइनस एक्स प्लस वन को क्या लिख रहे हैं, a प्लस बी माइनस एक्स प्लस वन को एफ एक्स लिख रहे हैं, तो ये वापस हमने इसको एफ एक्स लिख दिया इंटू डी एक्स। लेट्स से दिस द इक्वेशन सेकेंड। अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, सो टू टाइम्स ऑफ आई, बिल्कुल ध्यान से आप देखते चलिएगा क्योंकि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है एंड इट इज अ नाइस प्रॉब्लम, राइट गाइस। सो ए टू बी तक आएगा और यहाँ x प्लस, क्योंकि जो ब्रैकेट में अंदर वाला पोर्शन हमने सेम कर लिया है, तो x प्लस ए प्लस बी माइनस एक्स से खाली जब दोनों को ऐड कर रहे होंगे, दिस द इक्वेशन वन एंड टू, वन प्लस टू किया मैंने, वन प्लस टू किया तो ये चीज आ गई। सो ए प्लस बी माइनस एक्स, सॉरी ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस एक्स खत्म, ए प्लस बी बचेगा और ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन सेम है, तो दिस इज द एफ एक्स प्लस वन, दिस इज द सेम, राइट, इंटू डी एक्स, और ये ए प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो यू कैन राइट द टू आई इक्वल्स टू ए टू बी एंड दिस इज द एफ एक्स प्लस वन। अब इनको हम एक काम करते हैं, सेपरेट भी कर देते हैं साथ ही साथ, तो प्लस प्लस एंड ए टू बी एफ एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स, राइट, तो ये चीज आ जाएगी। अच्छा, देन एफ एक्स इज ए प्लस बी माइनस एक्स, तो एफ एक्स प्लस वन को हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस वन को, एफ एक्स प्लस वन इज ए प्लस बी माइनस एक्स, राइट, तो ये सेम चीज दे देगा, एफ एक्स प्लस वन इज ए प्लस बी माइनस एक्स, इसमें सेम कंडीशन लगाएंगे तो वापस वही आ जाने वाला। तो एक बार मैं यहाँ लिखता हूँ टू वाई इक्वल्स टू, आपको देखिए इस पे वर्क नहीं करना है, ए प्लस बी, दिस इज एफ एक्स डी एक्स, राइट, एंड प्लस ए टू बी and this is the fx plus 1. Now see, fx plus 1 can be written as f a plus b minus x. So इसको हम a plus b minus x लिख सकते हैं into dx, और इसमें वापस यही वाली प्रॉपर्टी का अगर यूज करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, तो टू टाइम्स ऑफ i इक्वल्स टू a टू b, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, ठीक है, तो a टू b f ऑफ a प्लस बी, और x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स लिखा, दोबारा वापस प्रॉपर्टी वही यूज किया, ठीक है।
वो इसकी वजह से क्योंकि दोनों एफ एक्स बन जाएंगे यहाँ पे और हमारे लिए इजी हो जाएगा वर्कआउट करना। तो ए प्लस बी कैंसिल, माइनस माइनस एक्स, एफ एक्स आ जाएगा डी एक्स। तो दिस इज डबल, सो देयरफॉर 2y इक्वल्स टू ए से बी तक चले गए एंड 2f x dx। आप इस 2 को कैंसिल कर सकते हो, जो फंक्शन आ गया वो सिंपली i इक्वल्स टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये जो आंसर हमारा आ चुका है i इक्वल्स टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अगर इसमें एक सम सब्सटीट्यूशन यूज कर लें, बिकॉज अब अल्टीमेट एम ये है कि इनमें इसको किस तरह से मैच करेंगे। तो यहाँ देखिए, अगर b माइनस वन सी वाई माइनस वन हो रहा है तो एफ एक्स तो ये तो आया नहीं, क्योंकि ये ए ऑप्शन तो 100% रॉन्ग है, बिकॉज हम आंसर हमारा निकाल चुके हैं ये वाला i इक्वल्स टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। और अगर अंदर फंक्शन एफ एक्स ही रखना है तो ऐसे केस में ये लिमिट ये नहीं आएंगी। So this is wrong and C option is wrong also because A और C में से नहीं हो सकता। अब हम बात करें इनकी कि अगर इसमें हम चेंज करना चाहें x को x प्लस वन करना चाहें तो उसके लिए एक काम करेंगे, लेट x इक्वल्स टू, इसको मैं t प्लस वन कर देता हूँ, तो उससे देखिए क्या फायदा होगा। सो dx इज द dt, नो प्रॉब्लम, राइट, एंड चेंज द लिमिट। x की जगह आप a पुट कर रहे होगे तो t आ जाएगा a माइनस वन, इसी तरह से ये हो जाएगा b माइनस वन एफ ऑफ, और x की जगह लिखोगे आप t प्लस वन और 100% dx की जगह dt आ जाएगा, राइट। अब हमारे पास में एक और कॉन्सेप्ट है कि वेरिएबल को चेंज करने से फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इन द डेफिनेट इंटीग्रेशन। सो इसको आप लिख सकते हो एफ एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। नाउ दैट्स इट, राइट। सो दिस इज द आई इक्वल्स टू ए माइनस वन अपॉन बी माइनस वन एफ एक्स प्लस वन। अब इसको आप मैच कीजिए, तो यहाँ प्लस वाला तो है ही नहीं, माइनस वाला है, क्योंकि यहाँ हमने प्लस करना था, तो प्लस करने में बी ऑप्शन नहीं आया, अल्टीमेटली डी ऑप्शन आया, राइट। सो इट इज़ अ वेरी परफेक्ट वेरी नाइस प्रॉब्लम। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, कि इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टी है उसका बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन किया इसने, इस क्वेश्चन ने, और इस तरह से फिर वर्कआउट किया। लास्ट में भी हमें वर्कआउट करना पड़ा, तो हम फिर हमारे फाइनल आंसर पे इस तरह से पहुंचे। सो द डी ऑप्शन इज करेक्ट गाइस, राइट। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ 8th ऑफ जनवरी 2020 जेई मेन का। स्लाइटली थोड़ा सा हम इसको जेई मेन में जिस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं उसके हिसाब से थोड़ा टफ बोल सकते हैं, ठीक है ना। और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा क्योंकि देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन में आप इनइक्वलिटी देख रहे हो, इनइक्वलिटी के थ्रू ही सॉल्व होगा, ठीक है। और डेफिनेट इंटीग्रल में एक प्रॉपर्टी है जो इनइक्वलिटी का यूज करती है वो, ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें आपको ये करना होगा कि फंक्शन अगर कोई सपोज एफ एक्स है, एफ एक्स अगर इस कंडीशन में हो ए से बी तक, ठीक है, तो यहाँ पे एक इनइक्वलिटी प्रेस की जा सकती है इफ द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द गिवन ए टू बी इंटरवल में अगर सपोज इंक्रीजिंग होता है तो फिर हम एक इनइक्वलिटी ये प्लेस कर सकते हैं, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन बिटवीन द इंटरवल वेयर इट इज इंक्रीजिंग एंड दैट इज b माइनस ए, और उसकी वैल्यू हो जाएगी दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन बिटवीन एंड दैट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। तो रेंज ऑफ फंक्शन को यहाँ दोनों तरफ माइनस करते हैं इधर से, ठीक है, और ये मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगी, फंक्शन की एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू होगी बिटवीन द इंटरवल एंड दिस विल बी द फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो ये वर्कआउट होता है एंड दिस इज द यूज ऑफ द इनइक्वलिटी इनटू द डेफिनेट इंटीग्रल। तो वो देखिए उसको हम वर्कआउट करने के लिए पहले ये चेक करना पड़ेगा इस फंक्शन में ये कहाँ कितने पार्ट में इंक्रीजिंग है, राइट। तो एफ एक्स को आप ये लेंगे एफ एक्स, और उसको मैं लिख सकता हूँ 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर एंड प्लस 12x प्लस 4 टू द पावर माइनस हाफ, ठीक है। और इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट क्यों कर रहे हैं, हमें मालूम करना है कि कितने पार्ट में ये इंक्रीजिंग है। सो एन एक्स एन माइनस वन एन एक्स यही हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 एन एक्स एन माइनस वन 3/2
और बाय द चेन रूल फिर इसका हो जाएगा, दैट इज द 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12, राइट। तो ये पूरा डेरिवेटिव हुआ। क्रिटिकल पॉइंट वगैरह निकालना पड़ेगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ, मैं इसमें से -6 कॉमन निकाल लेता हूँ, -6/2 है। देखिए ये यहाँ से माइनस है और मैंने 6 कॉमन निकाल लिया, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर -3x+2 और ये नंबर पूरा डिवीजन में चला जाएगा, दैट इज द 2x³ माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4, ठीक है, एंड टू द पावर विल बी द पॉजिटिव पावर 3/2। खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम इसको इक्वल टू 0 प्लेस करने जा रहे हैं, ये पोर्शन हट जाता है इसमें, ठीक है। और ये जो नेगेटिव है वो क्या करता है आपका कि -3 टाइम्स आया, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 प्लेस करेंगे फॉर द मैक्सिमम एंड मिनिमा। नाउ सी द फैक्टर्स, इसके फैक्टर x-1 x-2 आएंगे, लेकिन ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या करेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आपको मालूम है कि जो अगर हम राइट मोस्ट पॉजिटिव लिखते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन यहाँ पे ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा इस पार्ट में, ये फिर इंक्रीजिंग होगा, फिर ये डिक्रीजिंग होगा, राइट। तो फंक्शन हम एक चीज डिसाइड कर चुके कि हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है 1 से लेके 2 के बीच में। सपोज इफ इट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 1 to 2, तो यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 1 पे, 2 पे मैक्सिमम होगी, ठीक है ना, इसी बीच में। तो बाकी में डिक्रीजिंग जा रहा है, बाकी में डिक्रीजिंग जा रहा है, ठीक है ना। तो आप एक काम करेंगे, f1 वैल्यू निकालेंगे फंक्शन की, जो भी ये फंक्शन गिवन है। सो मैं यहाँ निकाल सकता हूँ इसको, वी हैव द पोजीशन हियर। सो f1 वैल्यू निकालेंगे, 1 पुट करेंगे, तो अंडर ऑफ 2 -9 प्लस 12 एंड प्लस 4, राइट। तो 16 18 minus 9 is 9 √9, so this is 1/3 वैल्यू आ गई f1 is 1/3, चलिए f1 is 1/3 we have, and we have to find out the f2 also। तो f2 भी निकालेंगे, that is the 1/2 रूट में 2, this is the 16, this is 16 minus 4 36, this is 36 and 24, right, and plus 4, so this is going to be 20 and 20 44 8 √8 आएगा, this value is √8, f2 हमारे पास में √8 आ गया, ठीक है। तो इन दो वैल्यूज को भी अब हम यहाँ पे बॉक्स बना देते हैं, दीज आर, ये दोनों वैल्यूज की हमें जरूरत पड़ेगी, f1 और f2 वैल्यूज की। अब देखिए जो डेफिनेट इंटीग्रल में इनइक्वलिटी का जो रूल है वो इस तरह से है कि वो हम ये लिखते हैं कि जो फंक्शन है गिवन फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पे 1 से 2 के बीच में जो भी दिया था dx, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी b माइनस ए, तो ये हो जाएगा 2 - 1, और इधर मिनिमम वैल्यू फंक्शन की, चलिए मैं एक बार फॉर्मूला लिखना चाह रहा था, ठीक है, 2 माइनस ये b माइनस ए हो गया आपका, ठीक है, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 1/3, ठीक है। सो मिनिमम वैल्यू 1/3 और ये पूरा फंक्शन आई है, ठीक है, एंड दिस इज लेस देन मैक्सिमम वैल्यू इज 1/√8, ठीक है, एंड 2 - 1 इज 1, तो वो हो जाएगा। अब आप आंसर की तरफ देखिए, यहाँ पे सब, यहाँ दो जगह पे आई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है और यहाँ आई दिया हुआ है, तो आई वाली वैल्यूज तो इसमें इस तरह से आई नहीं, राइट, ठीक है ना, दीज आर द रॉन्ग 2 ऑप्शंस। नाउ चेक दिस ऑप्शन, ये बिल्कुल परफेक्टली बैठेगा, क्यों, क्योंकि ये आई है, आई स्क्वायर करेंगे सो 1/8 और 1/9 के बीच में आ जाएगा, सो परफेक्टली the A option is correct here, ठीक है, so we can say the A option is right here। थोड़ा सा क्वेश्चन स्लाइटली टफ था, जेई में जितने जेई मेन में क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पे
ये कंडीशन सीख करनी थी, उसके बाद में एक इंक्रीजिंग पोर्शन वाला देखना था और उस पोर्शन में ही हम उसको देख सकते थे, क्योंकि फंक्शन रूट में है, ठीक है ना। रूट में तो जो पॉजिटिव साइड वाली वैल्यू है उसी पे वर्कआउट करना था, उसमें कहाँ पे वो इंक्रीज कर रहा है वो हमने ढूंढा, और उसमें जो इंक्रीजिंग था वो इस तरह से चलेगा तो 1 पे छोटी वाली वैल्यू और 2 पे उसमें बड़ी वैल्यू होगी, उनके बीच में फंक्शन को हमने प्लेस करना था। और उसके बाद में जो मैंने आपको प्रॉपर्टी शो की, ये वाली प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का हमने यूज किया गाइस, इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, राइट। उसके बाद नेक्स्ट, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन 7th of January 2020 JEE Main, इजी क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। लेट θ1 and θ2 where θ is less than θ2 are the two solutions of this equation। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन यहाँ गिवन है, इसके दो सॉल्यूशंस होंगे when θ belongs to 0 to 2 pi, थीटा की वैल्यू 0 to 2 पाई के बीच में हम दो सॉल्यूशंस यहाँ निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है ये। then integration of definite integration of θ1 to θ2, these are the lower limit upper limit of cos square 3 θ d θ, ठीक है। तो जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें अल्टीमेट एम ये है कि हम θ1 θ2 निकाल लें और उसके बाद में यहाँ प्लेस करके उसको डायरेक्टली आप इंटीग्रेट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको वही काम करना पड़ेगा। दिस इज द 2 cot स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये सिंगल साइन थीटा है, ये ऊपर जाएगा तो कॉसेक बनेगा, तो पूरी इक्वेशन या तो कॉसेक के फॉर्म में हो तो हमारे पास में फॉर्मूला है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखनी थी, सो दैट इज द, आपको पॉइंट समझ आ गया कि मैं एवरीथिंग आई एम राइटिंग इन टर्म्स ऑफ कॉसेक, सब कुछ कॉसेक के टर्म्स में लिखेंगे क्योंकि कॉसेक यहाँ सिंगल पावर में है, और जब कॉट स्क्वायर थीटा को हम कन्वर्ट कर रहे होंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, तो सारा सब कुछ कॉसेक थीटा की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, बराबर है ना। तो कॉट स्क्वायर थीटा को आप लिखेंगे दैट इज द कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, और माइनस का 5 साइन थीटा ऊपर गया कॉसेक थीटा, राइट, एंड +4 इक्वल टू 0। इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो दिस इज द 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, -2 आएगा, माइनस का 5 कॉसेक थीटा +4 -2, सो दैट इज द +2 इक्वल टू 0। फैक्टर्स हो जाएंगे 4 1, तो दिस इज 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा -4 कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा +2 इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें से 2 कॉसेक थीटा कॉमन ले लेने का, सो आपको दे देगा ये कॉसेक थीटा -2 -1 कॉमन, तो कॉसेक थीटा -2 इक्वल टू 0, राइट। फिर इसके बाद में आप लिखोगे कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक थीटा लेंगे कॉमन, ठीक है, तो दैट इज द कॉसेक थीटा -2, so it will get the 2 cosec theta -1, 2 cosec theta -1 इक्वल टू 0। तो cosec थीटा की एक वैल्यू 2 मिलेगी और एक cosec थीटा की एक वैल्यू 1/2 मिलेगी यहाँ से, तो इसको साइन में कन्वर्ट कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। 1/2 साइन थीटा की वैल्यू ये देगा 2, विच इज़ नॉट पॉसिबल। जो डिस्कशन रखना था 0 से 2 पाई के बीच में रखना था, साइन थीटा की वैल्यू हाफ रखनी थी, तो इसमें जो सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन आएंगे इसके, θ1, वो जो दो सॉल्यूशंस है, एक θ1 बनेगा, दूसरा θ2 बनेगा। तो साइन थीटा का ग्राफ खींचो 0 से 2 पाई के बीच में, राइट, 0 से पाई 2 पाई के बीच में, और यहाँ देखेंगे हाफ कब आ रहा है, तो साइन π/6 पे हाफ होता है, और एक साइन पाई माइनस π/6 यानी कि 5π/6 पे भी हाफ ही होता है, ठीक है। तो ये हमारे डिसाइड हो गए। बाकी देखिए बाकी जगह पे हाफ कहीं नहीं आएगा 0 से 2 पाई के बीच में, तो आपका ये θ1 हो गया और ये दूसरा θ2 हो गया। तो अब हमारा सारा काम आसान हो गया कि हम लोअर लिमिट π/6 लगाएंगे, अपर लिमिट θ2 5π/6 लगाएंगे, और जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना था कॉसेक स्क्वायर 3 थीटा,
cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर, सो दिस इज द cos स्क्वायर 3 थीटा डी थीटा इक्वल्स टू, तो इसको आप लिख सकते हैं पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6 है ना। cos स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, तो 1 प्लस यहाँ हो जाएगा cos 6 थीटा, इस एंगल का डबल होता है बाई 2, राइट, डी थीटा। तो फिर आप लिख देंगे 1/2 थीटा, 1/2 में बाहर ही निकाल देता हूँ टोटल, इसका आएगा थीटा प्लस साइन 6 थीटा बाई 6 इंटीग्रेशन, एंड पाई बाय 6 से लेके 5 पाई बाय 6 तक इसकी लिमिट। तो 1/2 पहले हम प्लेस कर रहे हैं अपर लिमिट 5 पाई बाय 6 प्लस साइन 6 टाइम्स ऑफ 5 पाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 6, अपर लिमिट प्लेस कर दी, लोअर लिमिट, so that is the pi by 6 plus sine of 6 times of pi by 6 लोअर लिमिट प्लेस हो गई 1/2, तो ये जो 6 से 6 कैंसिल होगा, साइन 5 पाई 0 होगा, तो यहाँ से 5 पाई बाय 6 ही मिलेगा। अच्छा माइनस इधर की भी बात कर लें, 6 से 6 कैंसिल साइन पाई 0, तो यहाँ से भी 5 पाई बाय 6 ही मिल रहा है, 5 बाय 6 मिल रहा है, सॉरी, हाँ। सो 5 पाई बाय 6 में से 1 पाई बाय 6 गया तो 4 पाई बाय 6 बचता है गाइस, एंड दिस इज इक्वल्स 2 टाइम्स कट करेगा, इसको 3 टाइम्स कट करेगा, द आंसर इज पाई बाय 3, चेक पाई बाय 3, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन 7th ऑफ जनवरी 2020 जेई मेन का, लेट 4 अल्फा integration -1 to 2 e to the power minus alpha modulus of x dx equals to 5, if this is given then alpha equals to, very simple question कि अगर मान लीजिए -1 से 2 तक इंटीग्रेट करवा रहा है और आपका यहाँ मॉड लगा रखा है, तो आपको पता है कि -1 से हम 0 ले लेंगे और 0 से 2 तक इंटीग्रेट कर देंगे, इस वाले पार्ट में मॉड एक्स को नेगेटिव खोल देंगे, यहाँ पे पॉजिटिव खोल देंगे, खुलता ही है, ठीक है, तो इजीली वर्कआउट हो जाएगा। तो 4 अल्फा एंड आप लिखोगे -1 से 0 तक, इस केस में ये नेगेटिव खुलेगा, सो e टू दी पावर अल्फा एक्स, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव dx, राइट, प्लस 4 अल्फा प्रोडक्ट में साथ में जाएगा और 0 से 2 तक, 0 से 2 में जो मॉड एक्स है वो पॉजिटिव खुलेगा, तो पॉजिटिव खुलेगा तो ई रेस्ट पावर माइनस अल्फा एक्स एज इट इज रहेगा, बस इक्वल्स टू वैल्यू दे रखी है 5, बहुत इजी क्वेश्चन था, और इसको आप वैल्यू को इंटीग्रेट कर दीजिए 4 अल्फा, एंड इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई रेस्ट पावर अल्फा एक्स अपॉन 1/अल्फा आएगा, तो ये अल्फा इधर डिवाइड कर देते हैं, कांस्टेंट है, और लिमिट -1 से 0 प्लेस कर देते हैं, 4 अल्फा अपॉन इसका जो कॉफिशिएंट है वो डिवाइड करेगा माइनस अल्फा आएगा बराबर, राइट, और इसका इंटीग्रेशन होगा ई रेस्ट पावर माइनस अल्फा एक्स का ई रेस्ट पावर माइनस अल्फा एक्स, और इसका जो एक्स का कॉफिशिएंट है वो डिवाइड करता है, ठीक है ना, तो वो मैंने किया 0 से 2 तक इक्वल्स टू 5, तो यहाँ अल्फा दोनों तरफ कैंसिल हो जा रहा है और अब लिमिट प्लेस करनी है, राइट, तो ई टू द पावर 0 0 1 आएगा, माइनस ई रेस्ट पावर माइनस अल्फा, एक्स की जगह -1 पुट करेंगे, ई रेस्ट पावर माइनस अल्फा है, तो चलिए एक बार अभी तो लिख लेते हैं, बाद में देखते हैं इसको, ठीक है, माइनस का 4 आएगा ये, -4 एंड पुट द वैल्यू टू ई रेस्ट पावर -2 अल्फा एंड माइनस ई रेस्ट पावर दिस इज 0, सो ई टू द पावर 0 इज 1, तो इक्वल्स टू 5, इसको ओपन कर दो 4 माइनस 4 टाइम्स, और ए इसको मैं पॉजिटिव लिख देना चाह रहा हूँ, -4 अपॉन ई टू द पावर 2 अल्फा, ठीक है, एंड प्लस का 4 इक्वल्स टू 5, तो यहाँ टोटल 8 - 5 उधर 3 हो जाएंगे, या फिर चलिए इसको यहाँ 3 ही कर दीजिए, 3 इक्वल्स टू, ये दोनों नेगेटिव वैल्यू हम उधर ट्रांसफर करते हैं, सो दैट इज ई रेस्ट पावर अल्फा प्लस 4 अपॉन ई टू द पावर 2 अल्फा, अब पूरे ओवरऑल इक्वेशन में ई टू द पावर 2 अल्फा से मल्टीप्लाई कर दें, 3 ई टू द पावर 2 अल्फा हो जाएगा, राइट, और 4 टाइम्स ऑफ ये 4 टाइम्स ई टू द पावर अल्फा बचेगा, प्लस ये सिंपली 4 बचेगा, तो देखो ई टू द पावर अल्फा की क्वाड्रेटिक बन गई है,
3 e raised to power 2 alpha minus 4 e raised to power alpha minus 4 equal to 0. फैक्टर लेने 12 से 4 चाहिएगा, 12 से 4 चाहिए था 6 और 2, दो फैक्टर्स 6 minus 2, so 3 e raised to power 2 alpha minus 6 times of e raised to power alpha plus 2 times of e raised to power alpha minus 4 equal to 0. इसमें से कॉमन निकाल लो e raised to power alpha, so that will give you e raised to power alpha minus 2, and take out the 2 common, e raised to power alpha minus 2 equal to 0. e raised to alpha minus 2 common, so this is 3 e raised to power alpha plus 2 equal to 0. तो e raised to power alpha equals to 2 देगा, और एक e raised to power alpha की वैल्यू देगा -2/3. ये एक्सेप्टेबल नहीं होगी, क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसकी कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं जाती, ठीक है ना, ग्राफ हमेशा ऊपर ही होता है, तो नीचे जाने के चांसेस नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है. और अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा उसमें अल्फा की वैल्यू पूछी है उसने, है ना, तो यहाँ पे लॉग ले लेंगे, सिंपली लॉग लेंगे विद द बेस e. तो e raised to power alpha is 2 है, तो अल्फा log e base e equals to log 2 with the base e, right? This is 1 and alpha equals to, that is the log 2 base e. So check the answer. अल्फा इज log 2 बेस e, ln2, जिसको हम ln2 बोलते हैं, ये log 2 विद द बेस e होता है, ठीक है ना. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन. सो गाइज दीज आर द PYQs ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन. वो हमारे दो पार्ट्स में कंप्लीट हुए. पार्ट 33 में अगर एक्सक्लूसिवली कोई देखना चाहेगा तो 2019 जेई मेन के सारे क्वेश्चंस हैं, और पार्ट 34 में पूरे जेई मेन के 2020 के सारे क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उनको हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है. सो ऑल द बेस्ट गाइज, एंड कीप शेयरिंग दिस चैनल